कहानी की शुरुआत एक डोंगसू नाम के लड़के से होती है। ये बंदा तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट है। इसने आज तक बहुत सारी चोरियां की है पर कभी पकड़ा नहीं गया। इसका नेक्स्ट टारगेट एक एंटीक मास्क को चुराना है जिसकी कीमत मिलियंस में थी। ये मास्क एक बिल्डिंग की तिजोरी में रखा था जहाँ की सिक्योरिटी एकदम टाइट है। लड़का लॉकर खोलने लगा पर इस लॉकर को हैक करना काफी मुश्किल था, लेकिन डोंगसू के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। लोंडा मिनट से पहले मास्क चुराकर गायब हो गया। बिल्डिंग से उतरते वक्त उसके हाथ से मास्क गिर गया और टूट गया। लड़के की सारी मेहनत बेकार गई। इस बात पे उसे काफी गुस्सा आया, मगर उसने हार नहीं मानी और सेम मास्क खुद से बनाने की कोशिश की। लोंडे ने जल्दी सेम मास्क बना लिया और उसे बेचने के लिए एक फेमस आर्टिफैक्ट सेलर के पास गया। सेलर ने मास्क को देखते ही बता दिया कि वो नकली है और उसने डील करने से मना कर दिया। लेकिन डोंगसू ने सेलर को धमकाया कि अगर वो उसके मास्क को नहीं खरीदेगा तो उसके सारे काले धंधे के बारे में वो मार्केट में बता देगा। बंदे के पास अब कोई चॉइस नहीं थी और उसे नकली मास्क खरीदना ही पड़ा। डोंगसू का क्राइम पार्टनर दुबे था। दुबे उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है। मोटा एक्सपर्ट मैकेनिक। वो एकदम मोटा और एक्सपर्ट मैकेनिक था जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे बॉम्ब वगैरह बनाता था। अब ये दोनों अपने अगले मिशन के लिए प्लानिंग करने लगे जिसमें इन्होंने नोटों को हूबहू छाप दिया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ थी। उन नोटों पे अल्कोहल डलते ही वो अपनी असली औकात दिखा रहे थे, तो ये आइडिया फ्लॉप हो गया। दोनों ने फिर कुछ और करने का सोचा। फिर ये एक ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान बनाने लगे जिसकी कीमत $3 मिलियन थी। ज्वेलरी शॉप को लूटना इतना आसान नहीं था। वहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, साथ में सिक्योरिटी भी। डोंगसू को कैमरा हैक करने के लिए एक बंदा चाहिए था। इधर हम एक जूंगबे नाम के लोंडे को देखते हैं। कैमरा हैकिंग इसके बाएं हाथ का खेल था, पर इसके खिलाफ कुछ अफवाह थी कि इसने हाल ही में अपने टीम मेंबर्स को धोखा देकर उनका सारा पैसा ले लिया। पर डोंगसू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जोंगबे को अपनी टीम का मेंबर बनाना ही पड़ा। यहाँ डोंगसू अपनी एक महिला मित्र से मिलने आया। लड़की का नाम किम है। किम आर्ट एक्सपर्ट थी। दोनों एक बिजनेस डेट के लिए मिलने आए थे। बातों बातों में डोंगसू ने लड़की के नेकलेस को देखकर कहा, ये बहुत सुंदर है। लड़की ने बताया कि नेकलेस उसके बाप ने उसे गिफ्ट किया था जो अब मर चुका है। डोंगसू और किम नेकलेस की कीमत पता करने के लिए ज्वेलरी शॉप आ गए। स्टाफ ने नेक पीस चेक करके बताया कि ये बहुत पुराना नेकलेस है जिसकी कीमत आज के टाइम में मिलियन में होगी। दोनों ये सुन के हैरान हो गए। डोंगसू ने जल्दी से पैर से अपना बैग सोफे के नीचे छिपा दिया। फिर ये दोनों दूसरी ज्वेलरी शॉप में कंफर्म करने गए ये कि सच में नेकलेस की कीमत इतनी ही है या नहीं। ये वही ज्वेलरी शॉप थी जिसे डोंगसू लूटने का प्लान बना रहा था। डोंगसू ने अपने माइंड में सारे सीसीटीवी कैमरे, तिजोरी सबको फिट कर लिया। घर आके उसने सारी चीज़ें पेपर पे ड्रॉ कर ली। प्लान के अकॉर्डिंग उसके पास चोरी करने के लिए 10 मिनट थी। डोंगसू चोरी के लिए तैयार था। उसने पहली ज्वेलरी शॉप में जो बैग छोड़ा था उससे वहां पे धमाका किया और सिक्योरिटी गार्ड का सारा ध्यान बॉम्ब की तरफ चला गया। मौका देखते ही डोंगसू अपनी टीम के साथ दूसरी शॉप में घुस गया जिसमें वो बाद में गया था। जोंगबे ने सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए। उसने अलार्म सिस्टम भी बंद कर दिया। डोंगसू मोटे के साथ तिजोरी के पास गया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड टाइम से पहले ही शॉप की तरफ आने लगे। सिचुएशन को संभालने के लिए मोटे ने बाहर जाकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। गार्ड फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गए। इधर तिजोरी खुल गई। डोंगसू ने हीरो से भरा डब्बा चुरा लिया। तीनों गाड़ी में बैठकर ज्वेलरी शॉप से निकल गए। चोरी के बाद तीनों इतने खुश हो रहे थे जैसे इनकी लैंडिंग चांद पर हुई हो। अगले दिन हीरो के मालिक चोमू को चोरी के बारे में पता लगा। उसे बहुत गुस्सा आया, पर वो चोर की चोरी करने के लेवल से काफी इम्प्रेस हुआ। चोमू ये सोचने पर मजबूर हो गया, इतनी टाइट सिक्योरिटी में चोरी करने वाले चोर काफी बहादुर रहे होंगे। ये काम आम चोरों का नहीं है। चोमू एक मिलेनियर बिजनेसमैन के साथ साथ एक जाना माना गैंगस्टर भी था। आज चोमू जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने के लिए उसने कई बंदों को मारा है और ज़रूरत पड़ने पर आज भी वो किसी को मारने से पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में उसके अकाउंटेंट ने उसे धोखा दिया था जिसके चलते उसने उसे जिंदा ज़मीन में गड़वा दिया। चोमू ने अपने बंदे भेजे ताकि वे चोरों का पता लगा सके। उसे इस टाइम चोरों की ज़रूरत थी। उसे एक बड़ी चोरी के लिए स्किल वाले चोरों की ज़रूरत थी। उसने कई लोकल चोरों को बुलाकर तिजोरी खोलने का टेस्ट लिया,
मगर कोई भी चोर तिजोरी नहीं खोल पाया। फिर उसने थोड़े बड़े लेवल के चोरों से पूछताछ करी, पर वहाँ भी इन्हें असली चोरों का पता नहीं चला। चोमू अब तक समझ गया था ये किसी बड़े चोर का ही काम है, जस्ट लाइक मनी हीस्ट प्रोफेसर। चोमू ने शहर के सारे डायमंड डीलर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। जल्दी उसे डोंगसू की टीम के बारे में पता लग गया। बुढ़े ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। उसने डोंगसू से कहा, मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा अगर तुम चोरी करने में मेरी मदद करोगे, और तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। ये सुन के डोंगसू समझ गया कि बुढ़ा खतरनाक बंदा है और उसे ना नहीं कहा जा सकता। फिर चोमू ने डोंगसू को अपनी 1.5 बिलियन की ब्लैक मनी के बारे में बताया, जो जल्दी एक शिप से वहाँ आने वाली थी। पैसा टाइट सिक्योरिटी में रखा जाएगा, मगर चोर इतने चालाक है कि सिक्योरिटी तोड़ना उनके लिए कुछ नहीं। बुढ़े ने लोंडे को पैसे की रखवाली करने का ऑर्डर दिया। पैसों को शहर में कैसे लाना है, इसके लिए चोमू ने डोंगसू को उसका प्लान बताया। उसने कुछ फूड कूपन्स खरीदे थे जो कि लीगल थे। इनसे वो सारे पैसों को कवर करके आसानी से ला सकता है। इसके बाद डोंगसू की अपनी प्लानिंग शुरू हो गई। उसने अपनी टीम के साथ लाइफ की सबसे बड़ी चोरी करने का प्लान बनाया। वो लोग चोमू की ब्लैक मनी को चुराने की प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ चोमू ने जोंगबे को बुलाया। उसने उसे डोंगसू और मोटे पर नज़र रखने के लिए कहा, और इसके लिए उसने उसे पैसों से भरा हुआ बैग भी दिया। पुलिस हीरो की चोरी के केस पर स्टडी कर रही थी। तभी उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में डोंगसू के साथ इसकी बंदी को देखा। डोंगसू के हाथ में बैग देखकर पुलिस समझ गई कि डोंगसू ने ही शॉप में ब्लास्ट किया था, जिससे गार्ड का ध्यान भटक जाए। पुलिस डोंगसू के घर आ गई। घर में बहुत सारी चोरियों के प्लान देखकर पुलिस की आंखें भट्टे जैसी खुल गई, पर उन्हें पता चल गया था कि डोंगसू किसी तरह चोमू से मिला हुआ है। इसलिए बिना कोई एक्शन लिए पुलिस घर से निकल ली। अगले दिन डोंगसू मोटे के साथ पोर्ट पर एक बॉम्ब फिट करने आया। जोंगबे ने यहाँ के सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए थे। डोंगसू ने मोटे को बताया वो चोमू के सारे पैसे चुराने वाला है। उनकी बातें जोंगबे सुन रहा था। उसने डोंगसू का पूरा प्लान जाकर चोमू को बता दिया। चोमू ने उससे कहा डोंगसू को बाद में देख लेगा, अभी पैसों को पोर्ट से निकालने के लिए उसे उसकी ज़रूरत है। डोंगसू अपनी दोस्त से मिलने आर्ट गैलरी गया, पर उसकी दोस्त ने उसे फुल इग्नोर किया क्योंकि डोंगसू उसके कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था। जब लड़की ने डोंगसू से बात नहीं की तो डोंगसू ने उसे मक्खन लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे डैड का स्टूडेंट था, उन्होंने ही मुझे वो सब सिखाया जो मैं आज जानता हूँ। अब ये बात हमें पता चलती है कि आज वो जितना बड़ा रोबर है वो सिर्फ इस लड़की के बाप मिस्टर ओ की वजह से है। ओ ने अपनी लाइफ में बहुत चोरियाँ की थी, लेकिन एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर नॉर्मल ज़िंदगी जीने का फैसला किया, और ओ उसी दिन एक बिजनेसमैन के हाथों मारा गया। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बिजनेसमैन और कोई नहीं बल्कि चोमू ही था। लड़की को डोंगसू की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद ही लड़की को चोमू के आदमी ने किडनैप कर लिया। आज चोरी का दिन होता है। डोंगसू टीम के साथ प्लान के अकॉर्डिंग पोर्ट के अंदर आ गया। थोड़ी देर में वहाँ एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। सारी सिक्योरिटी का ध्यान उधर चला गया। जोंगबे ने मेन सीसीटीवी को हैक कर लिया और कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। सिक्योरिटी को लगा ये ब्लास्ट की वजह से कुछ टेक्निकल इशू है और 40 मिनट के अंदर ये ठीक हो जाएगा। डोंगसू के पास अब पूरे 40 मिनट थे पैसों को चोरी करने के लिए। डोंगसू मोटे के साथ सेफ पर आ गया। उसने जल्दी से सेफ को तोड़ा। सेफ खुलते ही उनके सामने पैसे ही पैसे थे। मोटा पैसे देखकर खुश हो गया। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए हुए काम पर लग गए। उन्होंने सारे पैसों को फूड टिकट से कवर करके एक ट्रक में रखा। पुलिस भी पोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट का पता करने आ गई थी। डोंगसू ने पुलिस को आते हुए देख लिया। उसने जल्दी से ट्रक को छिपा दिया। डोंगसू ने जल्दी से कस्टम ऑफिस में जाके चोमू का एड्रेस हटाकर अपना एड्रेस वहाँ लिख दिया, पर जोंगबे ने चोमू को सारा प्लान पहले ही बता दिया था, इसलिए डोंगसू पकड़ा गया। अब चोमू ने उसे गन पॉइंट पर ले रखा था और उसने डोंगसू से खुद को सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर करने की बात पर जब डोंगसू ने मना किया तो चोमू ने उसे उसकी बंदी का नेकलेस दिखाया। अब बंदी को बचाने के लिए डोंगसू को ना चाहते हुए भी सरेंडर करना पड़ा। पुलिस उसके सामने ही थी, पर डोंगसू बहुत तेज़ निकला। उसने पानी में छलांग लगा दी। हालांकि इस समय उसे एक गोली भी लग गई। डोंगसू के पास एक एक्सप्लोसिव भी था
जो पानी में गिरने पर ब्लास्ट हो गया और डोंगसू मारा गया। मोटा इस न्यूज़ से टूट गया, पर जोंगबे की जैसे लॉटरी लग गई हो। वो इस बात से खुश था कि सारे पैसे अब उसे मिलेंगे। मोटे और जोंगबे में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। तभी जोंगबे ने मोटे के पेट में चक्कू मार के उसे मार दिया। अब पैसों का ट्रक चोमू के पास आ गया। जब उसने ट्रक खोला तो उसमें पैसों की जगह फूड कूपन थे। ये देखकर चोमू हिल गया। तभी उसे डोंगसू का फ़ोन आया। डोंगसू तो जिंदा है। डोंगसू ने उसे फ़ोन करके पूरी कहानी बताई। वो प्लानिंग के शुरू से ही चोमू को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उसने मिस्टर ओ को मारा था। डोंगसू ने बताया कि एंटीक मास्क में उसने एक माइक्रोफोन फिट किया था, क्योंकि वो जानता था कि चोमू डीलर का रेगुलर कस्टमर है। और हुआ भी ऐसा ही। चोमू ने एक नीलामी में मास्क को खरीद लिया। मास्क में लगे रिकॉर्डर से डोंगसू ने चोमू की सारी बातें सुनी। डोंगसू ने हीरो की चोरी भी इसलिए की ताकि वो चोमू की नज़रों में आ सके। चोमू को लग रहा था उसने डोंगसू पर नज़र रखी हुई है और वो उसे ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो डोंगसू था जिसकी वजह से चोमू उसे ढूंढ रहा था। और वो खुद चाहता था कि चोमू उसे ढूंढे और उसे अपने काम के लिए बुलाए। मोटा भी मरा नहीं था। जिस चक्कू से जोंगबे ने उस पर हमला किया था वो चक्कू नकली था, और पोर्ट पर जो पुलिस आई थी वे भी डोंगसू के ही बंदे थे। उनकी गन्स और गोलियां भी नकली थी। फिर डोंगसू ने चोमू के पैसों के बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस उसके पास आ गई। यहाँ चोमू के बंदों ने पुलिस वालों से लड़ना शुरू कर दिया। सब लड़ने में बिजी थे और इधर जोंगबे ने किम को आज़ाद करा दिया। चोमू अपने फैलाए हुए रायते को देखकर वहाँ से छूमंतर हो लिया। थोड़ी देर में मामला शांत हो गया। पुलिस गुंडों को लेकर चली गई। मोटे ने पैसों से भरा ट्रक निकाला और अपने साथ ले गया। ट्रक में फूड कूपन थे, पर यही असली पैसे थे। दोस्तों, जब मोटा और डोंगसू पैसे ट्रक में रख रहे थे तब साथ साथ वो नकली फूड कूपन भी प्रिंट कर रहे थे, उस मशीन से जिस मशीन को डोंगसू ने कहानी की शुरुआत में बनाया था। और इस तरह उन्होंने सारे पैसों को कूपन से कवर करके सेफली अपने पास ले आए। उन्होंने कूपन पर अल्कोहल डाला और सारे कूपन असली पैसों में चेंज हो गए। चोमू को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए जब उसने पैसों से भरा हुआ ट्रक देखा तो उसे लगा कि ये तो सिर्फ फूड कूपन है, पर पैसा चोमू के सामने ही था। एंड में डोंगसू ने चोमू की कार में टक्कर मारी और इसी के साथ उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ महीनों बाद डोंगसू ने अपनी बंदी के लिए पैसों से भरा हुआ बैग छोड़ा और उसमें एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि इतने पैसे दुबई में आर्ट गैलरी खोलने के लिए बहुत होंगे। दोस्तों, किम को अपनी आर्ट गैलरी खोलनी थी और डोंगसू ने उसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो ज़रूर अपनी आर्ट गैलरी खोलेगी। लड़की पैसे लेके दुबई आई। उसने एक मस्त आर्ट गैलरी खोल ली। वहाँ उसे अपना नेकलेस भी दिखा जो किडनैपिंग के टाइम पर खो गया था। पीछे से अचानक डोंगसू आ गया और फाइनली इनका मिलन हो गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जीनियस बंदे की कहानी? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।